वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार से बहुत बड़ी अपडेट है। एस्टेट 2023 का विज्ञापन जारी हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया है। डेट आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2023 और आज से इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है फॉर्म भरने का। मैं आपको डेट्स दिखा दूं कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म अपना भर लेना है यदि आप चाहते हैं एस्टेट 2023 का एग्ज़ाम देना। अब एस्टेट का एग्ज़ाम क्या है, कौन लोग इसे देते हैं, इसको देने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, ये सर्टिफिकेट कहाँ यूज होगा, क्या इस एग्ज़ाम को देने के बाद नौकरी मिलती है, सारी जानकारी आपको दूंगा मैं। दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय बिहार में 1,70,000 पदों पर भर्ती आई हुई है जिसका एग्ज़ाम 24 अगस्त से होना है। तो यहाँ पर 1 to 5 की भर्ती थी जिसमें सीटेट पास छात्रों ने फॉर्म भरा। सीटेट पेपर 1 जिन्होंने पास किया था और जो बिहार का टेट पास थे पेपर 1 उन्होंने भी आराम से फॉर्म भरा। तो सीटेट की वजह से अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर पाए और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फॉर्म भरा गया प्राइमरी लेवल के लिए। तो जो सीटेट होता है या स्टेट के जो टेट होते हैं पेपर 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो बिहार में तो 6 to 8 की कोई भर्ती थी नहीं, पेपर 1 वाले ने आराम से पीआरटी के लिए फॉर्म भर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी टीजीटी क्लास 9-10 के शिक्षकों की भी भर्ती थी और पीजीटी क्लास 11वीं और 12वीं के शिक्षकों की भी भर्ती थी। और इसके लिए जो आवेदन था उसमें एस्टेट अनिवार्य था। यानी कि एस्टेट में भी 2 पेपर होते हैं। एस्टेट पेपर 1 जो छात्र पास थे उन्होंने टीजीटी के लिए आवेदन किया और एस्टेट पेपर 2 में जो पास थे उन्होंने पीजीटी के लिए आवेदन किया। यहाँ पर पीजीटी में जितनी सीटें थी उतने लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए क्योंकि एस्टेट सिर्फ बिहार वाले छात्र ही परीक्षा देते थे और उतने छात्र पर्याप्त थे ही नहीं कि वो आवेदन कर सकें। काफ़ी कम आवेदन आए हैं टीजीटी पीजीटी में बिहार की शिक्षक भर्ती में। तो बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि हम जल्द ही एक एस्टेट का एग्ज़ाम कराएंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट भी दिया था। बिहार सरकार द्वारा कहा गया था कि 6 महीने के अंदर हम सारी प्रक्रिया कर लेंगे एस्टेट 2023 का, यानी कि नोटिफिकेशन निकाल कर आवेदन लेकर परीक्षा कराकर 6 महीने के अंदर अंदर हम उसका रिजल्ट घोषित कर देंगे ताकि जब आगे कोई भर्ती आए तो उसमें हमें पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सकें और हमें योग्य शिक्षक मिल सकें। तो इसी वजह से इतना जल्दी एस्टेट का एक नया विज्ञापन निकाला गया है। इसमें अदर स्टेट के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं बिहार में उनको पहले ये एस्टेट का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद अब आगे जब भी भर्ती आएगी तो आप बिहार की टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे। और वर्तमान में जो भर्ती चल रही है इसमें से बहुत सारे पद खाली होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने आवेदन नहीं आए हैं। अब जितने लोग आवेदन किए हैं सब लोग परीक्षा नहीं देंगे, जितने लोग परीक्षा देंगे सब लोग पास नहीं होंगे। तो बहुत सारी सीटें इस 7वें चरण की भी खाली हो जाएंगी और आगे भी जो रिक्तियाँ होंगी उनको जोड़कर भविष्य में अगले साल हो सकता है एक बड़ा विज्ञापन निकाला जाए। तो उन पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे यदि आप एस्टेट 2023 के लिए परीक्षा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ अदर स्टेट के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है क्योंकि बिहार में लगातार भर्तियाँ आ रही हैं और बड़ी बड़ी भर्तियाँ आ रही हैं। तो इस वजह से ये एस्टेट का एग्ज़ाम निकाला गया है। एस्टेट परीक्षा पास होने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलती है। जैसे सीटेट यूपी टेट होता है, जैसे बिहार टेट होता है, वैसे ही एस्टेट होता है। ये 9, 10 और 11, 12 का शिक्षक बनने का एक पात्रता परीक्षा है। तो आप समझ गए। तो एस्टेट पेपर 1 कौन दे सकता है? जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं। और ये यदि एस्टेट पेपर 1 पास कर लेते हैं तो ये बिहार में क्लास 9, 10 यानी टीजीटी का शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक एक विषय की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी डिटेल्स इसमें हैं। बाकी अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जैसे हमें मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। एक एक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसमें जितनी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। तो पेपर 1 आप समझ गए कि 9, 10 का शिक्षक बनने के लिए होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसकी एलिजिबिलिटी है। पेपर 2 की बात करें तो ये होता है पीजीटी के लिए, क्लास 11-12 का शिक्षक बनने के लिए। और इसके लिए आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके लिए भी बीएड मांगा जाता है। ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं इसमें, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। और मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता दूँ। फॉर्म सब लोग भर सकते हैं, कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ बिहार के छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं और अदर स्टेट को कहीं से भी रोका नहीं गया है। चूँकि अब शिक्षक भर्ती में जब अदर स्टेट शामिल है तो स्टेट में तो वो शामिल होगा ही होगा। तो इसको लेकर टेंशन नहीं है। पासिंग नंबर आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग को 50% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हो गई क्लियर। फॉर्म भरने की फ़ी आप देख लीजिए, तो पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक के लिए फॉर्म भरते हैं तो 960 रुपये, दोनों पेपर के लिए भरते हैं तो 1440 रुपये। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं और बिहार के हैं, रिजर्व में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग, इनका ही फ़ी कम है। ओबीसी वगैरह का तो देख सकते हैं कि वही नॉर्मल ही फ़ी है जो बिहार के भी ओबीसी हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक पेपर कोई भी 760, दोनों पेपर 1140। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी आ सकता है, ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ये चीज़ 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका ये परीक्षा होगा। और इस एग्ज़ाम को कहा जाता है एस्टेट, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम दोस्तों बीपीएससी नहीं कराती, इसका आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट आप देख सकते हैं bsebestate.com। तो BSEB के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है इस पर मैं अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, इसके अलावा और किसी भी माध्यम से आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है, बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं कराती है। और इसमें अपीयरिंग वाले छात्रों को भी मौका दोस्तों नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं देख सकते हैं फॉर्म भरते समय आपको 10th का, 12th का, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करने हैं, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करना है। इसका मतलब कि आप पास होने चाहिए तभी तो आप अपने सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो अपीयरिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है। हालांकि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती में सबको अलाउ कर दिया, स्टेटेड अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग, लेकिन यहाँ पर अपीयरिंग अलाउ नहीं है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।